अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, मैं मोहम्मद मरगूबुर रहमान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक अहम मसले को लेकर, बल्कि बहुत बड़े मसले को लेकर। आज का मसला हमारे मुक़द्दस ज़मीन मस्जिद अक़सा के ऊपर है। आज का मसला यहूदियों के ऊपर है। आज का मसला फ़लस्तीन के सताए गए मज़लूम मुसलमानों के ऊपर है। और आज का मसला मोमिन का सबसे बड़ा हथियार क्या है उसके ऊपर है। और आज का मसला हमारे प्यारे मुल्क के अंधभक्त भतीजों और चचा के ऊपर है। तो सामईन हज़रात, आज का जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, वो समाअत फरमाएं और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। हमेशा की तरह कह रहा हूँ कि बिना स्किप किए वीडियो को देखें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिल सके और आपकी जानकारी अधूरी न रह जाए। तो आज का जो सबसे पहला मसला है वो है मोमिन का सबसे बड़ा हथियार क्या है। तो सामीन हज़रात, मैं आपको बता दूं कि हदीस शरीफ है कि मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके फ़लस्तीन के सताए गए मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें। और कुछ वज़ाइफ है, मैं उसे आपको बताता हूँ, वो पढ़ें और रब्बे अज़ीम से गिड़गिड़ा कर अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें। वो वजीफ़ा यह है कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या फिर कोई, ये तो दुरूद इब्राहिमी है, आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 11 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, यह पढ़ें। और फिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, चाहे वो दुरूद इब्राहिमी हो या कोई सा भी दुरूद शरीफ हो। और उसके बाद ला गालिब इल्लल्लाह 3 मरतबा पढ़ें और रब्बे अज़ीम से गिड़गिड़ा कर अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि हदीस शरीफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं की ममता को रखता है और 70 माह की ममता की मिक़दार में हमसे मोहब्बत करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहूँगा कि हम कितना अपने रब्बे अज़ीम की तरफ हैं। सबसे पहले हम पर फ़र्ज़ नमाज है, जो हम पढ़ते नहीं। अब हम एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ते हैं और मस्जिद अक़सा, कभी और सारी मस्जिद या हिंदुस्तान ही में ले लीजिए, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं। बेशक मस्जिद मुक़द्दस होती है और मस्जिद अक़सा तो दुनिया की दूसरी मस्जिद ऐसी है जो सबसे मुक़द्दस है। और वहाँ की ज़मीन बैतुल हराम यानी मस्जिद हराम के बाद सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए मुक़द्दस है, तो उसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन क्या हम उस तरह काम कर रहे हैं? क्या हमारे मोहल्ला की मस्जिद जो है एक सब्य अब भर पा रही है? तो आखिर ऐसा क्यों? एक शायर सुने
उसी मस्जिद अक़सा के ऊपर कि मस्जिद अक़सा रोती है, क्यों ये तबाही होती है, उम्मत मुस्लिम सोती है, जागो जागो सुबह हुई। अब इससे मुराद आप दो ले सकते हैं। सोने से मुराद हम और आप नमाज नहीं पढ़ते वो भी ले सकते हैं, और उसके हक़ के लिए सही से लड़ नहीं पा रहे हैं वो भी ले सकते हैं। और सबसे पहला जो है वो है फजर के वक्त सोए रहना। फजर के वक्त क्या एक भी वक्त नमाज नहीं पढ़ते, जुमा का जुमा नमाज पढ़ते हैं, बल्कि कोई तो ऐसे होते हैं कि ईद का ईद सबसे पहले सफ़ में सुरमा लगाकर बैठे रहते हैं, बाकिया साल में किसी दिन किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो बहरहाल हमें इस चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत है, और लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि दुआ जो है मोमिन की सबसे बड़ी हथियार है। तो हमें जितना हो सके दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और हमारे लिए फ़लस्तीनियों के लिए जो है किसी तरह का मदद करना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो है वो हमारे पास है। और हमारे ही पास नहीं बल्कि कोई भी ऐसे ममालिक जो वहाँ तक मदद के लिए नहीं पहुँच सकते, मदद नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे बड़ा अगर हथियार है उनके पास तो वो दुआ है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द इज़राइलियों को नेस्त व नाबूद करे, और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों यानी मुसलमान भाइयों की हिफाजत करे, और जल्द से जल्द सब फतह याब हो। तो अब हम यहूदियों के बारे में बताएंगे, जो एक तरह के अभी कहा जाता है ना कि भक्त के चचा और भतीजे जो कहते हैं, और कुछ है भी इस बात में सही, बांग्लादेश के यानी अदर देश के घुसपैठियों के बारे में जो कहा जाता है, तो अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो अभी यही हाल इज़राइल का है। जब हिटलर विश्व युद्ध 2 में जब हिटलर मार रहा था अपने ही यहूदियों को, हिटलर भी यहूदी था जैसा मैंने आज तक सुना है और देखा है और किताबों का मुताला किया है, तो हिटलर भी यहूदी ही था। तो जब विश्व युद्ध 2 में सब यहूदियों को मार रहे थे, मारकर भगा रहे थे, और हिटलर खुद न जाने कितनों अपने यहूदी भाइयों को मार रहा था, तो उस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों ने उसे जगह दी। और ये बात अलग है कि उसके बाद घुसपैठिए भी घुसे और उसके जगह दी, पनाह दी, और इस्लाम का हमेशा रहम दिल के बारे में बोलबाला रहा है, और मुसलमानों का दिल बहुत रहम वाला होता है। क्यों, इसका मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान ही के मुसलमानों को ले लीजिए, अगर एक हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिद के लिए लड़ता है, बाबरी मस्जिद के लिए, तो अगर आज के मुसलमान को यह कह दिया जाए कि तुम अपने सीने पर, तुम अपने बदन पर बम बांध लो, और चीन ने जो कब्ज़ा किया है मंदिर उसके लिए कूद पड़ो, तो जितना मुसलमान जज्बे के साथ बाबरी मस्जिद की बात करता है, उतनी ही जज्बे के साथ ओवैसी कोई हिंदू नहीं है, तो उतना ही जज्बे के साथ ओवैसी या फिर अदर मुसलमान या हम भी मंदिर की भी बात करते हैं। और जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हमारे मुसलमान भाई मंदिर के लिए भी चीन में कूद पड़ेंगे। ये है मुसलमान। तो वही रहम दिली के बारे में बता रहा हूँ कि उस रहम दिली ने मुसलमान को कमज़ोर कर दिया। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि रहमदिली ख़राब चीज़ है, रहमदिली होनी चाहिए।
लेकिन उसी रहमदिली में ने मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को कमज़ोर किया। ये धीरे धीरे घुसते चले गए। जिस इज़राइल का नामो निशान नहीं था 1947 से पहले, वो इज़राइल अपना यहूदियों का राष्ट्र बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो अब बताइए ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। अब जाने यहूदियों की तादाद कितनी है। यहूदियों की तादाद दुनिया भर में तकरीबन 7.15 मिलियन यहूदी हैं। इनमें करीब, अब देखिए इज़राइल इतना क्यों कूद रहा है और वहाँ के जो यरूशलेम में रहने वाले यहूदी है इतना क्यों कूद रहे हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 7.15 मिलियन यहूदी है। इनमें करीब, यानी सबसे पहले फ़ीसद के मामला में, इनमें करीब 72 लाख यहूदी, यानी 42% यहूदी इज़राइल में रहता है। और अब ये भी जाने कि अमेरिका उसका साथ क्यों दे रहा है। तो फ़ीसद के मामला में, और उसके बाद फ़ीसद के मामला में अमेरिका 2 नंबर पर है, जहां 60 लाख यहूदी आबाद है। तो या यूं कह ले कि फ़ीसद के मामला में 2 नंबर पर है यहूदी अमेरिका में, इसलिए अमेरिका साथ दे रहा है। या अमेरिका का एक चीज़ कह लें, हथियार बेचना, गोले बारूद और जो भी उसके पास हथियार है वो बेचने के लिए उसका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कल मैंने लास्ट टाइम में यह भी सुना, वहाँ के जो हेड होते हैं वो उसके बारे में स्पीच देखे न्यूज़ में, वो यह कह रहा था कि हमास पर अटैक करना इज़राइल की सबसे बड़ी गलती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को फिर से जिस चीज़ के लिए वो पहचाना जाता है उस तरह देख सकते हैं। हथियार बेच लिया, जंग में इज़राइलियों और फ़लस्तीनियों को कुदा दिया बढ़िया तरीक़े से, और अब पीछे हो रहा है। यानी धोखाधड़ी इसकी हमेशा से मशहूर है। तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ बेसाख्ता कह सकते हैं कि, या फिर फ़ीसद के मामला में 2 नंबर पर अमेरिका में यहूदी हैं 60 लाख, 72 लाख के बाद 60 लाख, जो सबसे ज़्यादा फ़ीसद के मामला में 2 नंबर पे हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, या फिर हथियार बेचने के लिए। और सबसे ज़्यादा मजबूत मुझे जहाँ तक लगता है कि हथियार बेचने ही के लिए, ये क्योंकि न जाने कितने मुल्कों के साथ ये कर चुका है। अब हम यहूदियों को ताक पर रखते हैं, जूतों के नीचे रखते हैं, हटाते हैं। उसके बाद अब जो हमारी मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, उसकी जो कुछ सही जानकारी मेरे पास है वो जान लो। मस्जिद बिल्कुल खूबसूरत है और यह एक पूरी तरह से इस्लामी ममलिकत है, यानी पूरी तरह से यह इस्लाम का है और यह मस्जिद मुसलमानों का है। और यह 705 ईस्वी में स्थापित हुआ और उत्तर पश्चिम अभिमुख है उसका। उसकी क्षमता 50,000 प्लस है। उसमें बड़े गुंबद 2 और उसके छोटे छोटे भी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े गुंबद हैं वो 2 हैं। और मीनार 4 है और मीनार की ऊंचाई 37 मीटर यानी 121 फीट है, जो सबसे ऊंची है। और उसका निर्माण चूना
जो पहले किया गया था और उसका निर्माण जो पहले किया गया था वो यह है कि चूना पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है। उसके बाद तब्दीली आई होगी वो अलग बात है। तो यह है मस्जिद की जानकारी। और मस्जिद की जानकारी में सबसे बड़ी जानकारी यह भी सुन ले कि इस मस्जिद का जो आपको दिखाया जाता है, इस मस्जिद के बारे में वो सुनहरे रंग का जो दिखाया जाता है वो दरअसल मस्जिद अक्सा नहीं है। सबसे बड़ी पॉइंट की बात है। बल्कि आप थंबनेल में हमारे देख ले या फिर आप गूगल में सर्च कर ले कि रियल मस्जिद अक्सा किस तरह दिखती है। तो रियल मस्जिद अक्सा जो है वो सुरमई कलर का है, थोड़ा नीला और सुरमई कलर टाइप, उस टाइप का आप देख सकते हैं। और जो आपको हमेशा दिखाया जाता है मीडिया की तरफ से, सुनहरे रंग का जो गुंबद आप देखते हैं और जिसे आप मस्जिद अक्सा समझ बैठते हैं और समझते हैं, वो गलत है। वो मस्जिद अक्सा नहीं है बल्कि उसे कुब्बतुस सुखरा कहा जाता है, यानी सुनहरे रंग का गुंबद, उसका नाम कुब्बतुस सुखरा है। और वो जो सुरमई कलर का है गुंबद वो दरअसल मस्जिद अक्सा है। और अब यह भी जान ले कि इससे इसलिए प्रमोट किया जाता है और सुनहरे रंग वाले को मस्जिद अक्सा बताया जाता है कि ताकि हम और आप अपने हक़ से दूर हो जाएं और जो असल मस्जिद अक्सा है उसे न जान सके और न पहचान सके। तो दरअसल सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जो थे, उनके ज़माने में भी हिटलर तो नहीं लेकिन हेकलर, मिस्टर हेकलर करके एक आया था जिसने अपनी तामीर को दिखाया और कहा था कि मैं ऐसा करूँगा। तो उसे सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने उसे उस तामीर को, उस बिल्डिंग को, यानी उस नक्शे को मोम या किसी चीज़ का बना के लाया था वो, तो उसे तोड़कर हटा दिया कि मेरे जीते जी तुम कभी नहीं कर सकते ऐसा, बल्कि जब तक मुसलमान दुनिया में है कभी तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहूदी ऐसा कर भी नहीं पाए हैं और ता क़यामत तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अब आखिरी पॉइंट और आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ कि हमारे मुल्क को किसका साथ देना चाहिए। तो हमारे मुल्क में भी जब तक ये चचाओं की सरकार, जिसके भक्त भतीजे हैं, जब तक उसकी सरकार नहीं आई थी तब तक उन्हीं चचाओं के पहले वाले दादा या कुछ भी कह ले वो सही थे और वो भी मानते थे कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को सताया जाता है और फ़लस्तीन की ज़मीन जो है जिस पर इज़राइलियों ने कब्ज़ा किया है वो दरअसल अरब ममालिक ही की ज़मीन है और यह ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं। लेकिन अभी जो चचा की सरकार आई है और करीब अच्छे खासे दिनों से है, 10 साल से ऊपर हो गए, 15-20 साल की तरफ बढ़ रही है, बल्कि यूँ कह लें कि 2024 में इनका 15 साल हो जाएगा। तो यह इसके ख़िलाफ़ है और इज़राइलियों की तरफ बढ़े हुए हैं। तो चचा का तो समझ में आता है कि वो 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर वो मुसलमान फ़लस्तीनियों की तरफ से बोल देते हैं तो हमारे भतीजे जो है गुस्सा जाएंगे और हमारी कुर्सी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे छीनने की। लेकिन
मैं यह कहना चाहूँगा कि वो जो चचा हैं उन्हें साफ तौर पर हक के साथ होनी चाहिए। और अब भतीजे का देखिए, भतीजे यह कहते हुए नज़र आते हैं कि फ़लस्तीनी आतंकवाद है और जो भी उसका साथ दे रहे हैं वो आतंकवाद है। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जानता हूँ कि आजकल आतंकवाद का जो चेहरा है वो मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया है। चाहे किसी धर्म का हो, किसी तरह का कुछ कर ले उसे आतंकवाद नहीं कहा जाता। बहुत से बहुत उसको फांसी दे दी जाती है, सज़ा दे दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर तो हमारे मुल्क में नहीं दिया जाता है, उसे बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर दे भी दिया जाता और किसी तरह की सज़ा दे भी देते हैं, लेकिन उसे कभी भी आतंकवाद नहीं कहते। वही मुसलमान रहे, छोटी सी भी गलती हो तो आतंकवाद कहने के लिए उतावले रहते हैं। और न जाने इस तरह की कितने एजेंडे हमारे मुल्क में चलते हैं। अभी भी कुछ पहले ट्रेन हादसे में मुसलमानों को मार दिया गया, बल्कि उसमें एक ऑफिसर जो थे वो मुसलमान नहीं थे, उसे मार दिया गया। तो उसे यह कह के छोड़ दिया गया या फिर ज़्यादा सज़ा न दी गई कि उसकी तबीयत ख़राब थी, और वो सन की तबीयत ख़राब थी। तो मेरे कहने का मतलब है उसकी तबीयत ख़राब थी ही, तो उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया। बहरहाल उसे भी आतंकवाद नहीं कहा गया, बल्कि उसे लास्ट तक पकड़े जाने तक, जेल में रखने तक, रिपोर्ट लिखने तक बचाने की कोशिश की गई, और उसे भी आतंकवाद नहीं कहा गया। वही अगर मुसलमान होता, वो पुलिस ऑफिसर क्या आम ही आदमी अगर होता, एक आदमी को भी थप्पड़ भी अगर रसीद कर देता, जिस टाइप की उसने बात की है उस टाइप कह के, या फिर इस तरह भी, तो हो न हो उससे कोशिश की जाती कि इसे आतंकवाद साबित कर दी जाए। तो यह अब आम बात है कि मुसलमान आतंकवाद है। और जब आप कहेंगे कि यहूदी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारी नज़र में यहूदी जब उन भतीजों से कहेंगे, यानी अंधभक्तों से कहेंगे, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान के हर नागरिक को नहीं कह रहा हूँ, और उन्हीं के जो सच्चे अपने हिसाब से हैं उन्हें तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो झूठे हैं, सिर्फ दावा करते हैं अपने धर्म का, लेकिन धर्म के चोलों में न जाने क्या क्या करते हैं, उनसे कहूँगा। और उनसे जब आप यह कहेंगे कि आप यहूदी तो यहूदी है, मुसलमान है, लड़ाई यहूदी और मुसलमानों के बीच है, अपने धर्मस्थल के लिए है, या उसमें कोई भी सच्चा हो या झूठा, आप तो उस धर्म से नहीं हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं। तो पता है यह क्या कहेंगे, यह कहेंगे कि न मैं यहूदियों की तरफ से हूँ, लास्ट में यही इनका जवाब होता है, न मैं यहूदियों की तरफ से हूँ, न मैं मुसलमानों की तरफ से हूँ, बल्कि मैं इंसानियत की तरफ से हूँ। तो क्या मैं उन चचाओं के भतीजों से यह ना पूछूं कि क्या यह इंसानियत है किसी के मुल्क पर कब्ज़ा कर लेना, कोई पनाह दे और उसी के मुल्क पर कब्ज़ा करके बैठ जाए और उसी को मार के भगाता रहे। तो न जाने कितने सालों से मार के भगाते रहे हैं, जालिम की तरह उससे पेश आते रहे हैं, न जाने कितनी तरह के जुल्म किए हैं। अब पानी सर से ऊपर हो रहा है तो ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ना भी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि मैं तो किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे पास और हर मोमिन के पास जो हथियार है वो दुआ की हथियार है। मैं दुआ ज़रूर करूँगा अपने उम्मत मुसलमा के लिए। और मैं उन भतीजों से ये कहना चाहूँगा
कि आप जाइए अपने ही देश के मणिपुर को देखिए, जो ना जाने कितने महीनों से लड़ाई के चपेट में हैं। तो यह भतीजे मणिपुर तो नहीं पहुंच पाते महीनों में, लेकिन यह फ़लस्तीन और इज़राइल पहुंच जाते हैं दूसरों के बीच में टांग अड़ाने के लिए। और आपसे नहीं होता, मैं यह कहता हूं कि आपसे नहीं होता तो आप कुर्सी छोड़ दें। और आज अगर आप मुसलमान को काबिज कर देते हैं मणिपुर के ऊपर, फिर देखिए मामला शांत हो जाएगा, कितने प्यारो मोहब्बत के साथ शांत हो जाएगा। इसलिए मुसलमान हमेशा इत्तेहाद के लिए जाने गए हैं, सेकुलरिज़म के लिए जाने गए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सेकुलरिज़म को मजबूती से किसी ने पकड़ रखा है तो वो इस मुल्क में मुसलमान है। और हमेशा फिर भी हमेशा वफ़ादारी की सबूत मुसलमानों को ही देनी पड़ती है। और आप चाहें तो मुसलमानों को आज़मा ले, आप डर कर बैठे रहें, ज़्यादा नहीं, एक भी राज ऐसा अगर है हमारे मुल्क में जहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हैं, उस एक राज को, बल्कि फ़ौजी नहीं भी हैं, उस एक राज को आप चीन की तरफ कर दें। नहीं मंदिर वापस लेकर आ गए तो फिर हमारा नाम बदल देना। तो हमको ज़रूरत है अपने मणिपुर को देखने की, हमको ज़रूरत है अपने देश में क्या कमियों बेशी है उसको देखने की, हमको ज़रूरत है अपने देश का जो इत्तेहाद ख़राब हो रहा है, जो कल तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हम लोगों ने जो किताब में पढ़ी थी और अपने नज़र से देख भी रहे थे, इतना ही उम्र में यह भी देख लिया कि किस तरह टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब तक हम एक नहीं रहेंगे, कभी भी अपने देश में अखंडता नहीं ला पाएंगे। और अखंड भारत बनाना क्या, अपने ही देश को नहीं संभाल पाएंगे। और हो ना हो दूसरे दिन हम कटोरा लेके भीख मांगते नज़र आएंगे। और हर कौम हर धर्म से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह का माहौल रहा तो चचा तो उठा के चल देंगे। वो तो कहते ही हैं हम तो फ़कीर आदमी, झोला उठाकर चल देंगे। तो हो ना हो हर धर्म के लोग को वो झोला लेकर निकलेंगे और हम लोग कटोरा लेकर। तो हमको जो ज़रूरत है हमें वो करनी चाहिए। हमें चीन से जो ज़मीन लेकर हड़प कर बैठा हुआ है, झंडा गाड़ कर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बैठा हुआ है, उसे वापस लेने की ज़रूरत है। और जो अभी मंदिर चीन के हिस्से में चली गई है, जिसे मुसलमानों ने छीन कर, जिसे आप औरंगज़ेब के नाम से जानते हैं, बादशाह औरंगज़ेब, जिसे बिल्कुल नफ़रत की निगाह से देखते हैं, उसी औरंगज़ेब ने उस मंदिर को छीन कर दिया था। और फिर आप गंवा बैठे हैं अपने चचा के चक्कर में। तो उसको वापस लाएं, मणिपुर की शांति को बहाल करने की कोशिश करें। और पीएम चचा जो हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वहां जाएं, देखें, हालात को देखें। वो भी आपके मुल्क का हिस्सा है और कहीं भी इस तरह का चीज़ होता है तो वो आपके मुल्क का हिस्सा है, आपको उसे देखना चाहिए। अपने देश पर सबसे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, ना कि फ़लस्तीन और इज़राइल के ऊपर। और जहाँ तक मुसलमान की हमदर्दी की बात है तो वो मुसलमान हैं और सब जान रहे हैं। और आपसे पिछले वाले भी जो आपके थे वो भी जान रहे हैं और उनकी भी स्पीच मैंने देखी है और मैंने किताबों में पढ़ी है और जितनी जानकारी इकट्ठी की है, सबसे यही मालूम चलता है कि इज़राइल का कब्ज़ा जो है नाजायज़ कब्ज़ा है।
तो आप नाजायज़ कब्ज़े की तरफ न बढ़ें, एक धर्म की तरफ एक तरफ़ा मत देखें, एक धर्म को एक तरफ़ा दुश्मनी की नज़र से टारगेट ना करें। बस आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। सभी मुसलमान भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि सबसे पहले तो वो नमाज़ पढ़ें। नमाज बहुत बड़ी दौलत है और हश्र के मैदान में सबसे पहले नमाज ही के बारे में सवाल होगा। और अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो यह शायर सुन ले कि जुल्म की हुकूमत हमेशा रहती नहीं, जुल्म की हुकूमत हमेशा रहती नहीं और नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। तो आप सब्र करें। आप किसी भी मुल्क में हैं, आप अगर सताए जा रहे हैं तो सब्र करें, क्योंकि ला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह हर चीज़ पर गालिब है। वो जब चाहे कुन कर दे फयकुन, यानी हो जाएगा। अल्लाह हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुई के नोक के बराबर भी अगर कुछ है तो उसमें पूरी दुनिया को समो सकता है, पूरी दुनिया को डाल सकता है। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सही से पहचानने की ज़रूरत है, अपने इस्लाम को सही से जानने की ज़रूरत है। हमें जो सबसे फ़र्ज़ चीज़ हम पे करार दिया गया है नमाज, उसे पढ़ने की 5 वक्ता ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी मुसलमानों को 5 वक्ता नमाजी बनाए, मस्जिदों का नमाजी और दीन का गाज़ी बनाए, और हर मुसलमान के अंदर जज्बा ईमानी के साथ शहीद होने की ईमानी ताकत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन वालों के लिए गैबी मदद फरमाए, और जहाँ भी मुसलमान सताए जाते हैं सब के लिए गैबी मदद फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी मुसलमानों को इतनी ताकत और हिम्मत अता फरमाए कि वो अपने हक़ के लिए लड़ सके। बहरहाल फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।